मनरेगा का बदल रहा नाम, महात्मा गांधी की जगह किसका नाम? केंद्र की मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मनरेगा को लेकर एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जिसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी खबर है, सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का नाम बदलने की पूरी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्द इस योजना को अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है और माना जा रहा है कि ये फैसला न केवल प्रशासनिक है बल्कि इसके सियासी मायने बहुत गहरे हैं। सरकार का ये कदम बापू के प्रति सम्मान को लेकर एक कलेवर में पेश करने की कवायद माना जा रहा है। सिर्फ नाम बदलना ही एजेंडे में नहीं बल्कि कैबिनेट की इस अहम बैठक में परमाणु ऊर्जा विधेयक और उच्च शिक्षा विधेयक जैसे बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले फैसलों पर मुहर लगेगी। लेकिन सबकी निगाहें मनरेगा के नए नामांकन पर टिकी है। आपको बता दें कि मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं बल्कि ये ग्रामीण भारत की रीढ़ है। साल 2005 में शुरू की गई ये दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है जिसने करोड़ों लोगों को भूख और गरीबी से बाहर निकाला। इस योजना का मूल मकसद यही कि गांव के हर उस परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने को तैयार हैं और उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी मिले। ये योजना काम के अधिकार को सुनिश्चित करती है और अगर सरकार काम देने में विफल रहती है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। साल 2022-23 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश में 15 करोड़ से ज्यादा सक्रिय श्रमिक इस योजना से जुड़े हैं और इसकी विशालता को ये साफ दर्शाते हैं। इस योजना ने न केवल लोगों को रोजगार दिया बल्कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया क्योंकि इसमें ग्राम सभाओं को यह तय करने का अधिकार है कि उनके गांव में कौन सा काम होना चाहिए। अब जब इसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा तो इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव को और गहरा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि नाम बदलने की इस कवायद के बीच सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि इस योजना का मूल ढांचा और इसके फायदे जस के तस बने रहे। इस योजना ने गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है और महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त किया क्योंकि इसमें 1/3 लाभार्थी महिलाएं होना अनिवार्य है। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह नया नाम जमीन पर कब तक उतरता है और विपक्ष इस बदलाव को किस नजरिए से देखेगा क्योंकि मनरेगा हमेशा से राजनीतिक विमर्श का केंद्र रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.